क्योंकि ग्रुप में मुझे ज्यादा दूर तक दिखा नहीं है, लेकिन आज मैं सबसे पहला नमन और मेरा प्रणाम जो है इन ताश खेलने वालों को करना चाहूंगा। आपको पता है इस पांडाल में इस समय जो मैंने काउंट किया 75 ग्रुप तक तो मैं पहुंचा। पीछे मेरी इच्छा थी एक बार जाके उससे आगे भी मैं काउंट करूं, क्योंकि उस कोने में भी बहुत से साथी जम के बैठे हुए हैं। तो 75 ग्रुपों में हर ग्रुप में ये मान के लो चलो 7 से 8 आदमी बैठे हुए हैं। धमाधम चल रही है, पूरे जोश से चल रही है, पूरी ऊर्जा से चल रही है। कौन आ रहा है, कब फैसला करवा रहा है, कोई पता नहीं है। धमार इक्का धमार हुकम धमाधम चल रही है ये। कोई तनाव ही नहीं है 1% भी, तो है क्या? अभी मेरे पूर्व वक्ता विजय सिंह जी कह के गए थे कि जो कुछ घंटों का फैसला है, आपके मुंह में घी शक्कर, हम भी यही चाहते हैं कुछ घंटों में फैसला हो और हमारे घर जाएं, लेकिन इरादे इतने मजबूत है कुछ घंटे में फैसला करे तो राजस्थान की सरकार का और राजस्थान के पूरे मंत्रिमंडल का, सारे IAS अधिकारियों का, चाहे वो हमारे काम आए या नहीं आए, उन सब का हम दिल से आभार करते हुए और घंटों में घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जरूरत अगर महीनों की पड़ गई ना, तो भी हमारी ताश की गड्डियां कभी भी खत्म नहीं हो सकती। केवल ताश वाले जवाब देना जो ईमानदारी से ताश खेल रहे हैं, खत्म हो सकती है क्या? किस इरादे से बैठे हो कि जीत के ही जाएंगे, चाहे कितनी इनके कलर बदलने पड़े अपने। और चिंता मत करो, हालात ये हो गए हैं कि गन्ने के जूस बेचने वाला भी ताश की गड्डी रखने लग गया है। सही बता रहा हूँ आपको, और आप चाहो तो मैं दिला के ला सकता हूँ इस भाई के पास भी। खेलनी नहीं है, लेकिन आपकी निष्ठा को और आपके समर्पण को मैं मंच से प्रणाम करता हूँ कि आपने चाहे उसके लिए साधन कुछ भी अपनाया हो, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ है कि हमें जीत के जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। राज सिंह जी, मैं यहाँ बैठा केवल यहीं तक पहुँच पाया, ये इस पिलर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 ग्रुप बने हुए हैं, 75, और लगातार चल रही है धमार धमाधम धमाधम। कोई आगे कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कोई मतलब नहीं है। केवल इनका एक लक्ष्य है कि जिस दिन आप खड़े होके ये कह दोगे ना कि ये आपका न्याय पत्र 100% सरकार ने स्वीकार कर लिया है, आदेश जारी हो रहे हैं और अब आप लोग घर को प्रस्थान करो, तब ही ये लोग जाएंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ साथियों? यार मैं ताश वालों की इतनी तारीफ लगभग 1.5 मिनट से कर रहा हूँ, तो एक स्वर में जोरदार आज जवाब भी आपको ही देना है केवल, न तो इन महिला साथियों को देना है और न बिना ताश खेलने वालों को देना है। केवल जो ताश खेल रहे हैं उन्हीं को देना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या, जैसे ही इनकी प्रशंसा करी, इनके हुक्म के इक्के फिक्के सब घोड़े के नीचे दबके मेरी तरफ देखने लग गए ये सारे। सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। तो लगे रहो दोस्तों, सफलता तो आपकी दहलीज पे आएगी ये मान के चलो। अब ये मुझे पता नहीं है घंटे में आएगी, 5 घंटे में आएगी, 15 घंटे में आएगी, 20 घंटे में आएगी, लेकिन बाबू अब की बार सब कुछ लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय। कुछ बकाया छोड़ के जाने का इरादा राज सिंह जी का भी नहीं है। जो शब्द मुझे ये लगता है आपसे ज्यादा दृढ़ संकल्पित होके ये बैठे हुए हैं, और मैं भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, जिसने हमें काम करने की पूरी आजादी, और इतने दृढ़ संकल्पित होके बैठे हैं कि आज जो लोग ये कहते थे कि ये राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ रैली नहीं कर सकता, महापड़ाव को छोड़े हड़ताल नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, ये तो सरकार के, ये रजिस्टर्ड संगठन है, ये सरकार के केवल हिसाब से काम करता है। इस आदमी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए ये आंदोलन 50वें दिन में प्रवेश करके क्रॉस हो रहा है साथी। 50 दिन का महापड़ाव करना अच्छी शख्सियतों के बस में नहीं है, अच्छे दलों के, बड़े दलों के बस में नहीं है 50 दिन तक। लेकिन
इनके संकल्प को सिद्ध आप लोगों ने किया। आपने इनके संकल्प में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की आहुति दी और आप एक सजग प्रहरी की तरह यहाँ पे 24 घंटे डटे रहे। आप सभी को मैं इस मंच से बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ साथियों। और विजय का जो सूत्र होता है वो एकमात्र सूत्र यह है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर और आप 100% समर्पित होकर उसमें लग जाइए। आप इस बात की परवाह मत करिए कि सफलता कब और कैसे मिलेगी। सफलता अपने आप स्वतः आपके सामने आएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है साथियों। आपने जो जज्बा जो जुनून दिखाया है, हाँ मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जैसा बार बार मंच से कहा जा रहा है, हर वक्ता द्वारा कहा जा रहा है, तो साथियों एक बार अपने भी थोड़ी सी ताकत लगा दो। चाहे वो घंटों का परिणाम हो या चाहे वो दिनों का परिणाम हो, इस हफ्ते में पूरी ताकत जोड़ दो। जो साथी ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी एक बार ये कहो कि 2-4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक बार आप तो सही यार। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि अब इस जीत का जो पड़ाव चल रहा है, ये पड़ाव अब जीत की तरफ अग्रसर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं पता है कि ये जीत आपके हाथ में कब आएगी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि 24 घंटे मुझे आप अपने बीच में ही पाते हो और आप अच्छी तरह जानते हो मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। लेकिन जीत सुनिश्चित आपके हाथ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मेरे प्रदेश अध्यक्ष का संकल्प इतना दृढ़ है और आप लोगों की जो तपस्या उस संकल्प को सिद्ध कर रही है, मैं उसके आधार पे कह सकता हूँ कि हम बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और परिणाम जल्द हमारे बीच आने वाले हैं। साथियों ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमें यहाँ उपस्थित रहना है। उस समय का, उस पल का, उस क्षण का हमें प्रत्यक्ष रूप से गवाह बन रहा है, जिसके लिए हमने पिछले 50 दिनों से लगातार तपस्या की है साथियों। ये अपने आप में इतिहास है और आज नहीं, आप आने वाले समय में देखोगे कि लोग आपके आंदोलन की चर्चा करेंगे और आपसे सीखेंगे, आपसे सलाह लेंगे कि आपने कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, कैसे ये चला और कैसे आप परिणाम तक पहुंचे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप जिस जिले, जिस गांव, जिस जानी, जिस कस्बे में नौकरी करते हैं, वहाँ पे लोग उस आंदोलन के बारे में आपको जरूर पूछेंगे। आपने एक ऐसा इतिहास कायम किया है, राजस्थान की सरकार के सामने एक उदाहरण पेश किया है। हट की पराकाष्ठा पे आप लोग गए हो। हट की पराकाष्ठा इसको कहते हैं कि 50 दिन से जो एसी कूलर पंखे में बैठने वाला बाबू है और प्रकृति ने आपको थपेड़े मार मार के बार बार तपाया है और बार बार आपका परीक्षण किया है कि आपकी जो इच्छा शक्ति वो कितनी दृढ़ है और आपने उसको जवाब देते हुए और आज जो पिछले 4 दिन बाद ये टेंट पूरी तरह वापस लगा है और जिस तादाद में आप उपस्थित हुए हो, वो वास्तव में काबिले तारीफ ही नहीं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग कितने दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारी जीत में तिल मात्र भी कोई संशय होगा, सवाल ही नहीं है। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि साहब थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं है। जब हम 50 दिन से इस संघर्ष को कर रहे हैं तो 52 दिन कर लेंगे, 55 दिन कर लेंगे और हद मार के 60 दिन कर लेंगे। हमें तो परिणाम चाहिए। गलत बोल रहा हूँ क्या? कोई हेडक है क्या? ये ताश खेलने वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। एकदम सही है। हेडक है क्या? कोई नहीं है। अपने को परिणाम चाहिए बस, ठीक है ना। कल मैं भी व्यवस्था करूंगा, 10-20 गड्डी यही मंगा लूंगा, जो आके घिस गई हो तो उसको बदल देना वापस। साथियों विशेष तौर पे जो जिला अध्यक्ष साहिबान यहाँ विराजे हुए हैं उनसे और विभागीय अध्यक्ष जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे, अगर आप लोग ईमानदारी से 4 दिन और मेहनत कर लो, 5 दिन कर लो, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 दिन की गणित में मत जाओ। आप तो 1 हफ्ते की पूरी मेहनत कर लो और मेहनत करके और ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ उपस्थित रहना है, क्योंकि 4 दिन से लगातार
मैं धन्यवाद उन साथियों को भी देना चाहूंगा और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं और वो खड़े हो सकते हैं अपने स्थान से, तो भाई घनश्याम को, चूरू जिले के भाई घनश्याम को। साथियों साथी को देखो आप और सारे देखना ईमानदारी से, और एक बार इस आदमी के लिए जोरदार ताली बजाओ साथ। ये साथी इस टेंट को, मैं केवल कल की बात बता रहा हूँ आपको, जब परसों पहले रोज तूफान आया था, हमारा टेंट उड़ के चला गया था, वो सारा घटनाक्रम, वो मंजर आपको बताया था। और हकीकत में बात ये है कि वो तो वास्तव में एक दर्दनाक हादसा था जिसको ईश्वर ने हमें बचाया, वरना ये मानो सैकड़ों की तादाद में जो है वो यहाँ हमारे साथी घायल नहीं होते, मरते, घायल नहीं होते, शुद्ध रूप से मरते। और हम उनको मरते हुए, या तो हम उनके साथ मरते या हम हमारी आंखों से उनको मरते हुए देखते, दोनों में से एक काम। ये साथी कल के दिन में, कल मौसम, आजकल वो मोबाइल पे अलर्ट हो रहा जाता है आधे घंटे 1 घंटे पहले की इतनी देर में आपको तूफान आना पड़ा है, आएगा, ये होगा वो होगा। इस साथी ने, केवल कल का बता रहा हूं मैं, जबकि आने के बाद ये 1 मिनट नहीं रुका है। ये अकेला साथी अपने 4-5 साथियों को साथ लेकर कल के दिन में 3 बार इस पूरे टेंट को खोला है, फिर 3 बार बांधा है। मतलब पूरे दिन में 1 बार खोला फिर बांधा, 3 राउंड इस आदमी ने पूरे अकेले ने किए। ये और अभी भी इस टेंट को जब टेंट वाले बांधने के लिए आए तो ये पूरा उनके साथ लग के, ये घनश्याम जी जो है, और इन्होंने ये कहा कि भैया इस तरीके से इसको बांध कि अगर आंधी तूफान का कोई अलर्ट आ जाए तो मुझे सट खोल के इसको लपेटने में कोई दिक्कत नहीं हो। और पता है 3 दिन से लगातार आपके इस टेंट को बचा के खड़ा कर रखा है एक अकेले आदमी ने। ये समर्पण जो होता है ना साथियों आंदोलनों का, और ऐसा एक एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि ये साथी लगातार कल दिन में 3 बार इस टेंट को खोलता है और 3 बार बांटता है। इनके साथ कम से कम 10-15 साथियों की पूरी टीम है और वो पूरी टीम एक साथ लग जाती है। और मैं इनको सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ कि इन लोगों ने इस पांडाल को अपना घर, अपना परिवार, अपना मंदिर सब कुछ मान लिया, और 24 घंटे ये लोग इस पांडाल की सुरक्षा के अंदर लगे हुए रहते हैं। यहाँ तक लगे हुए रहते हैं कि कल मेरी बहुत ज्यादा थकान होने के कारण मेरे को लगभग 11 बजे से नींद आ गई, तो ये मुझे आके कहते हैं भाई साहब आप सो जाओ, जितना सो सकते हो उतना आज सोना, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और ये भाई पूरे इस पांडाल के रात भर 3 से 5 चक्कर काटता है, क्योंकि यहाँ पे रात को सामान उठाने वाले आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं, कभी वो कुछ ले जाते हैं, कुछ नहीं, कभी कुछ उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ उठा के ले जाते हैं, लेकिन पूरी रात ध्यान रखता है। ये हमारा शिवराम कहाँ गया, के बारे में भी बोलना गायब हो गया, वो लगता पूरे रास्ते। ये तो अजीबो गरीब इंसान है बिल्कुल। अशोक वाटिका रो कपी है, इसको क्या कहें क्या नहीं कहें ईश्वर ही जाने। लेकिन ऐसे लोग आप ये देखो, और ऐसे ये मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कम से कम सैकड़ों की तादाद में ऐसे साथी हैं जो बिना लाइमलाइट में आए हुए, बिना जिनका नाम सामने आए हुए, न उनका नाम सामने है न उनका चेहरा सामने है, और सुबह 4 बजे उठ के लग जाते हैं, रात को 2:30 बजे जैसे ही हवा चली, आंधी आई, खट इसको खोला। और अब तो इतना ट्रेंड हो गए कि ये घनश्याम जी तो ये कह रहे थे भाई साहब मैं तो यहाँ से जाऊंगा, साल 6 महीने की नौकरी करूंगा, रिटायरमेंट लूंगा। मैंने कहा फिर कहते टेंट की दुकान खोलूंगा। इतना ट्रेंड हो गया, ये देख लो, खटाखट बांधना, खटाखट खोलना। और आने वाले टाइम में कोई आदमी इस कैडर में एंट्री मारेगा तो उसकी मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन होगी। इसलिए दिमाग से हर चीज को, हर पॉइंट को, पहली मांग हमारी क्या है, 2800 ग्रेड पे विलोपित करवाना, ठीक है। उसके अलावा हम उसी मांग में ये मांग रहे हैं कि हमें जो है 7600 तक। उन्हीं साथियों ने कहा था कि भाई साहब एक बार आज जो आप बोलो
तो हमें विस्तार से मांग पत्र के बारे में बताना। तो बताऊं या नहीं बताऊं? अच्छा, कितने साथी ये चाहते हैं कि मांग पत्र पे बात करो? दिल्ली से अपने क्या एक बार हाथ देखो भाई, हाथ तो खड़े कराए बिना मैं नीचे बैठूंगा नहीं। कर दिया। कितने साथी चाहते हैं कि मांग पत्र पे बात करो? ये टास वाले तो बिल्कुल नहीं चाहते, देखिए चाहते हैं क्या? इनके भी क्या है, ये भाषण देने वाले सबको दे रहे हैं। अगर कोई बोले ना ताश वाले, इनका सरनेम हो गया ताश वाले, बाबूजी ताश वाले हो गया ना। तो साथियों, मैं मांग पत्र के बारे में आपको बता रहा था। हमारी जो एक तो मांग पत्र नहीं है, कितने साथी मांगते हैं कि मानते हैं कि ये हमारा मांग पत्र है? क्या है ये न्याय पत्र है, जिसके लिए बाबू 50 दिन से लगातार संघर्ष कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? कि आपने सबको दिया, सब तरीके से दिया, बिन मांगे दिया और बिना पूछे दिया। और यहाँ तक कि बाबू को आपने कुछ नहीं दिया, उसके बाद भी आपने जो कुछ दिया उसका बाबू ने कृतज्ञ होकर बार बार आभार प्रकट किया, फिर भी आपने हमारे न्याय पत्र को स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस महापड़ाव का आयोजन करना पड़ा और बाबू को सड़क पे आके महापड़ाव में बैठना पड़ा। साथियों, पहली हमारी जो मांग है वो है ग्रेड पे 2800 का विलोपन करते हुए हमारा जो उच्चतम पद है संस्थापन अधिकारी का, उससे ऊपर के पदों का सृजन करके ग्रेड पे 8700 तक के पद हमें आवंटित किए जाएं। ये हमारी पहली मांग है। 6 आईडी से कर। अब इसमें भी कुछ साथियों के ये कंफ्यूजन है कि भाई साहब ग्रेड पे 3600 विलोपित होगी या 2800 विलोपित होगी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को हम कह रहे हैं कि सरकार से जब हम सबसे पहले हमारी पिछले 10 साल से हम मांगते आ रहे थे, पहले नंबर पे हमारी मांग थी स्टेट पेरिटी के आधार पे ग्रेड पे 3600। स्टेट पेरिटी के आधार पे ग्रेड पे 3600 के लिए हमने 10 साल संघर्ष किया। और जब सरकार ने ये कहा कि साहब ये तो बहुत भारी काम है, एकदम से हम ग्रेड पे 3600 नहीं कर सकते, फिर हमने सरकार को कहा कि सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। ये फोटो वाला मैंने देखा 700 जब यहाँ अभी 706 होने वाले। कोई ड्यूटी उटी लगाए ना तो उसको कह दो हड़ताल पे है, सरकार फैसला करेगी जब आएगी। तो सरकार ने, हमने कहा कि साहब समान भर्ती, समान योग्यता, समान एग्जाम की एजेंसी, समान दिन हमारा एग्जाम हो रहा है, एक हमारा रिजल्ट आ रहा है, एक हमारी मेरिट बन रही है। उस मेरिट में मैं वीरेंद्र दादी के ऊपर हूँ, तुमोर बाड़मेर का रहने वाला हूँ, और मैं जो है बाड़मेर का रहने वाला हूँ, तो मैंने मेरी मेरिट ऊपर होते हुए भी मैंने ये कह दिया कि मुझे बाड़मेर जिला चाहिए। तो मेरे सेकंड नंबर पे जो आदमी है वो शासन सचिवालय में चला गया और उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि साहब एक सचिवालय में नौकरी करने के मात्र से ही आपके वेतन भत्तों में इतनी बड़ी विसंगति पैदा की कर दी जाए। तो जब 3600 के लिए सरकार ने कहा कि बहुत बड़ा वो है, ये तो मामला हम एकदम से 3600 नहीं कर सकते, तो हमने कहा साहब सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। तो सरकार के लोगों ने, सरकार ने, या ये मानो शासन सचिवालय में जो काम करने वाले हमारे बराबर के साथी है, उन्होंने ये कहा कि साहब हम बड़े घराने के लोग हैं, हमारे बराबर आप कैसे ले जाते हो? तो फिर हम नई चीज लेके आए कि साहब हमें तो बाहर वालों के बराबर दे दो। जो हमारे बाहर समकक्ष कैडर है, जो 2800 विलोपित 2400 की ग्रेड पे में है, चाहे वो ग्राम सेवक है, चाहे वो पटवारी है, चाहे आपके ये कृषि पर्यवेक्षक है, इनको आप जो है वो 2400 से सीधी प्रथम पदोन्नति पे 3600 देते हो, वो दे दो और उसके हिसाब से हमारे ऊपर के सारे पद दे दो। अब देखो भाई, सीधी बात बता दूं क्या,
अंदर वालों को ग्रेड पे 3600 दे नहीं सकते कि हमें लेंथी पड़ती है, अंदर वालों के बराबर दे नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा घराना है, और बाहर वालों के बराबर देने के लिए जब हमने बात की तो सरकार भी सत्ते में आ गई क्योंकि हर जो होते हैं कि ये नया पैतरा ले आए। आ जाता है और नया पैतरा, ये ऐसे नहीं है। सही बात बता दूं क्या, चाहे विलोपित मुझे पता नहीं है 3600 होगी या 2800 होगी, विलोपित तो ग्रेड पे तय मान के चलना होगी, ग्रेड पे विलोपित तो 100% होगी। ये जो 2800 विलोपित का तर्क है ना, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? इन वार्ताकारों को इतनी आसानी हो गई कि साहब ये नहीं देंगे तो ये दे दो, ये नहीं देंगे तो ये दे दो, ऑप्शन आपके पास 3 हो गए। अब सरकार को सोचना है कौन सा देना है, तो ये मान के चलो ग्रेड पे तो 100% विलोपित होगी। और उसी के साथ हम क्या मांग रहे हैं, उसी के साथ हम मांग रहे हैं ऊपर की ग्रेड पे हमारी जो अभी 6000 संस्थापन अधिकारी है, ये जो जितने भी सीनियर साथी बैठे हुए हैं, वो साथी जो है 9,800 ये पूछते हैं बार बार कि साहब ये ऊपर 6000 से ऊपर कहाँ तक जाएगी, तो महासंघ मान रहा है कि 8700 तक की ग्रेड पे का तो निर्णय सरकार को करना ही चाहिए, तब जाके हमारे कैडर को हम सही ढंग से सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा भी नहीं तो हम इस लक्ष्य के करीब तो पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों, जैसी मैं इनसे सुनता हूं सारी। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो हमें दिया गया है वही हमें वापस लौटा दीजिए, 9840 आप वापस कर दीजिए, जिसके आधार पे आज की तारीख में 25,500 होती है। साथियों, तीसरा हमारा बिंदु है वो है योग्यता स्नातक। ये बहुत बिंदु है, अगर इस कैडर को भविष्य में बचा के रखना है, इसको सुरक्षित रखना है और इस कैडर के साथियों को भविष्य में आंदोलनों से बचना है, तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी योग्यता स्नातक हो गई तो साथियों आपको कभी सड़क पे नहीं आना पड़ेगा, किसी सूरत में नहीं आना पड़ेगा। लोग लड़ेंगे, जैसे आज आते हैं ना अपने पास समर्थन पत्र लेके कि साहब हम आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? कितने संगठन आए? वैसे आपका जो भी भविष्य का प्रदेश अध्यक्ष होगा वो देने ही जाएगा, ये मान लो, वो लड़ने नहीं जाएगा और अपने बाबू को लड़ेगा, लड़ाने के लिए सड़क पे नहीं उतारेगा अगर आपकी योग्यता स्नातक हो गई तो। ये योग्यता स्नातक बहुत बड़ा पहलू है इस कैडर के लिए, वरना इक्वल टू पियोन आप लोग रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में इस कैडर को 2013 की पूर्व स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए ये योग्यता स्नातक बहुत महत्व, और ऐसा नहीं है कि योग्यता स्नातक हम ही मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे समकक्ष कैडरों को सबको कर दी गई है। अभी अभी आपने पुलिस, मतलब एक आश्चर्य की बात है कि सरकार के जो नीति निर्धारक लोग हैं वो किस विचारों के साथ काम करते हैं, क्या उनका विजन होता है, क्या वो सोच के ये काम करते हैं, मेरे तो ये भी समझ के परे हैं। आप ये देखिए कि अभी इन्होंने पुलिस कांस्टेबल की योग्यता 10 से 12th की, कांस्टेबल इनको 12th पास चाहिए। लोगों को आ रहा है नहीं नहीं आ रहा है, जब तो देखो मांग पत्र तो मांग पत्र है, जिसके लिए हम 50 सालों से 30 साल 28 साल कोई 32 साल बता रहा है लड़ते आ रहे हैं, तो उसका विश्लेषण तो पूरे तरीके से जरूरी है। तो साथियों, ग्राम से योग्यता ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट ग्राम सेवक किसको समझाएगा, कहाँ काम करेगा? ग्राम पंचायत पे। किसके साथ? किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जो ये मान के चलो कि जिनकी शिक्षा कम है उनके साथ जो डील करेगा वो व्यक्ति कौन होगा? वो स्नातक पास चाहिए राज्य सरकार को, पढ़ा लिखा चाहिए वो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होगा, जबकि वो चाहिए कक्षा 10वीं पास, क्योंकि 10वीं पास आदमी उन्हीं की भाषा में उनको समझा देगा, उन्हीं के तरीके से उनको समझा देगा।
लेकिन आप देखो नीति निर्माताओं को, जो लोग फैसले करते हैं उनकी हास्यास्पद स्थिति देखो आप, कि वो जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जनता से जो हमारी देसी भाषा में बातचीत करती है, उसके संपर्क में रहने वाला व्यक्ति तो चाहिए योग्यता स्नातक ग्रेजुएट, और जो कार्यालयों में बैठ के नीति निर्माता का है, आपकी फाइलों को प्रोसीड करता है, आपके सारे नियम कानून जो भी आपकी नीतियां बनती है उनको बनाता है, वो चाहिए 12वीं पास। वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। वो ग्रेजुएट हो गया तो सारा मामला गड़बड़ है। और इस गड़बड़ की स्थिति का विश्लेषण भी मैं तब करूंगा जब ये योग्यता स्नातक हमारे हाथ में आ जाए। ये गड़बड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और सोची विचारी और समझी हुई सारी रणनीति के तहत इस योग्यता स्नातक से केवल मात्र बाबू को वंचित रखा गया है। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, और ये इसके लिए मुझे खुशी है कि इस समय जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो पूरी तरह पूरी ताकत से जुटी हुई है, लेकिन कार्यालय में एक मंत्री के नीचे, एक सेक्रेटरी के नीचे, एक चीफ सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाला बाबू 12वीं पास चाहिए, वो ग्रेजुएट नहीं चाहिए। ये क्या है? ये आपके खिलाफ सीधा सीधा षड्यंत्र है, सीधा सीधा, कि इस कैडर को योग्यता स्नातक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। आप सबकी योग्यता बढ़ा रहे हो तो इसकी बढ़ाने में क्या दिक्कत है? और बढ़ेगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ, जिस दिन से ये महापड़ाव डला है कि देगी तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ही देगी, ये मान लेना। इस बाबू वर्ग को कुछ हासिल होगा तो गहलोत जी के द्वारा ही हासिल होगा, और किसी के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने दिया हुआ ही वापस ले लिया, उनसे उम्मीद करना तो बिल्कुल ही बेवकूफी है। इसलिए साथियों, एक हमारा जो इश्यू है वो है कनिष्ठ सहायक के पदों में परसेंटेज में बढ़ोतरी, क्योंकि कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पदों में जो पहले थे वो 24 और 47 थे, और 24% यूडीसी और 47% एलडीसी थे, और अब जो हम मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 31% यूडीसी और 40% एलडीसी मांग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, और ये कॉमन प्रभाव आएगा, ये किसी एक विभाग का नहीं है। हम 126-27 जितने भी विभाग है, हर विभाग में ये परसेंटेज चेंज होगा। और इसके साथ साथ हम मांग रहे हैं, हमारे जो उच्च पदोन्नति के थे वो 7,000 पद, 26,000 का हमारा समझौता है। किस किस को ध्यान है? हमारा 26,000 पदों का समझौता है। 26,500, ये 500 और बढ़ा दिए इन्होंने। तो जो 7,500 हमारे बच गए, उन पदों की डिमांड है, और वो पद हमारे उच्च पद ही होंगे, ओ से ऊपर के पद होंगे वो। और वो पद अगर एजीटी सारे मिलते हैं तो भी ये मान के चलना हमारा भविष्य पूरी तरह उज्जवल है। और साथियों, इसी के साथ हमारा छठा बिंदु जो है वो ये है कि स्टेट पेरिटी के आधार पे ग्रेड पे 3600। इसके बारे में भी बहुत से साथियों के मनों में बहुत सी त्रुटियां हैं और वो इसको समझ नहीं पा रहे। ये टेक्निकल विषय है, क्योंकि ग्राम सेवक की योग्यता स्नातक है, पटवारी की योग्यता स्नातक है, ग्रेड पे 2400 में वो रन कर रहे हैं। अगर हम इस बिंदु को छोड़ते हैं तो सरकार कभी भी उनकी ग्रेड पे तुरंत प्रभाव से बदल देगी, और इसका आपके पास पूरा आधार है। और ग्रेजुएशन होती है तो भविष्य की लड़ाई याद रखना। हम हो सकता है उस पिलर के पास बैठ के देखें, लेकिन ये संघर्ष जो आगे का होगा वो ग्रेड पे 3600 पे ही बाबू लड़ेगा। ये स्टार्टिंग ग्रेड पे 3600 पे ही आगे जाके भविष्य के संघर्ष होंगे। क्यों होंगे? कि और आपकी योग्यता स्नातक हो जाती है तो आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, वो लड़ेंगे। और आप तो जो भी आपके नेता होंगे वो मंच पे आके समर्थन पत्र देंगे कि ये हमारा समर्थन है। आप
हमने बहुत संघर्ष किया है साथियों। 10 साल में ये स्थितियां बदली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2023 हमारे लिए स्वर्णिम काल की तरह होगा, हमारे भविष्य के लिए बहुत सुनहरा साल होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अलावा पंचायत राज के बिंदु है, रेवेन्यू के बिंदु है, शिक्षा विभाग के बिंदु है। इसके साथ साथ हमने 12.5% पदोन्नति सीधी भर्ती में भी मांगा है। साथ में जैसे आप ने देखा होगा रेवेन्यू में सीधा प्रमोशन का चैनल आपके तहसीलदार की तरफ चला जाता है, इसी प्रकार और भी 3-4 विभाग है जिसमें डायरेक्ट जो है वो कोटा निर्धारित है। उसी प्रकार हमने हर विभाग में, हर सेल टैक्स में भी है और आपके बीमा में भी है, तो हमने हर विभाग के अंदर उस कोटे के निर्धारण के लिए मांग रखी है कि जो विभाग है उसके पदोन्नति के पदों में 12.5% कोटा एलडीसी का डाला जाए। और ये डिमांड इसके अंदर है साथियों। और इसके अलावा इसमें जो अब ये जो बात हो रही है कि साहब इतने पद एलडीसी से यूडीसी के मांगे हैं, ऊपर के पद भी हमारे डिमांड चार्ट में है, और जैसे संस्कृत शिक्षा के पदों का मामला भी है, और भी जो पदों का मामला है, तो इतने सारे पद एक साथ आ जाएंगे तो इन जैसे मैं अपना भरेंगे कैसे, उसमें पता पदोन्नतियां कैसे होगी? तो उसके लिए संगठन ने राज्य सरकार के सामने वन टाइम रिलैक्सेशन ऑल ऑफ द पद, जितने भी आपके पद हैं उन पे हमें पद चाहिए वन टाइम रिलैक्सेशन के साथ। एक बार पूर्ण रूप से पदोन्नति के नियमों में छूट देते हुए सभी पदों पर एक साथ पदोन्नति दी जाए, चाहे एक साथी की एक पदोन्नति हो, चाहे उसी वित्तीय वर्ष में 2 पदोन्नति हो, लेकिन उन पदों को तत्काल प्रभाव से कंप्लीट भरा जाए। ये एक बार ये शिथिलन जो है वो पूरी तरह मांगा गया है। इस तरह साथियों हमारा एक ये 6, 12, 18, 24 का मामला भी है, और कॉमन बिंदु इसमें बहुत से हैं जो सभी हमारे 2-3 बिंदु जो है वो कॉमन है। और हमारे जो समझौता था 14, उसमें 2 बिंदु जो है वो अभी भी छूटे हुए हैं। उन 2 बिंदुओं के आदेश के लिए भी इस मांग पत्र में लिखा गया है। इस प्रकार हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है साथियों। और मैं पुनः कह रहा हूं कि योग्यता स्नातक से उस किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी योग्यता आज की तारीख में 10th है, 12th है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका प्रमोशन चैनल वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है, उसको वो सारे परिलाभ मिलेंगे। आज अगर ऑर्डर होता है तो आज की डेट के बाद कोई एंट्री अगर लेता है तो वो योग्यता स्नातक वाला व्यक्ति ही इस कैडर में प्रवेश कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता है। साथियों ये 11 सूत्री मांग पत्र जिसको लेकर आप 50 दिन से लगातार संघर्षरत हैं और 43 दिन से आप लगातार इस महापड़ाव में बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। और अगर ये मान के चलना, मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि इस मांग पत्र के बहुत से बिंदु ऐसे होंगे जिनको आप पूर्ण करा के यहाँ से जाओगे, आप 1 या 2 बिंदु पूर्ण करा के नहीं जाओगे। इस बात को तय मान के चलना। ये जितना भी समय लग रहा है ना, हो सकता है, मैं बार बार अपनी बात में कहता हूँ कि जब आदमी कोई हील पे चढ़ता है, पहाड़ी पे चढ़ता है, तो चढ़ते वक्त पूरे जोश में रहता है और वो मीडियम में जाते जाते अपने पसीने पहुंच के विश्राम कर लेता है, लेकिन जब टॉप पे आता है तब उसके घुटने जवाब देने लग जाते हैं। चाहे यहाँ बैठे हुए काफी साथियों ने वैष्णो देवी की यात्रा की होगी मेरे साथ, और वहाँ तो इतना सपाट रास्ता है कि आपको कोई परेशानी होती नहीं, फिर भी जब आप ऊपर टॉप पे पहुंच जाते हो तब आपको वो शुरू लास्ट के 1-2 किलोमीटर है ना, वो इतने टिपिकल लगते हैं जिसकी कोई सीमा।
आप में से हम में से काफी साथी ये सोचते हैं कि यार 2-4 घंटा यही चद्दर लगा के सो जाते हैं, लेकिन जो साथी ये सोच लेता है कि नहीं यार अब अपन वहां पहुंच के ही विश्राम करेंगे, और वहां पहुंच के विश्राम करने में आप बस उसी सीन को इस पांडाल से जोड़ लो और आप ये देखो कि वो जो फीलिंग ऊपर टॉप पे पहुंच, या अमरनाथ कोई गया हुआ हो तो जब वो अमरनाथ पहुंच जाता है तब वो जो रिलैक्स महसूस करता है, वो समय आप सबका आने वाला है। वो शांति, वो सुकून, वो आपके अंदर उत्साह, वो उमंग, वो आपके अंदर पैदा होने वाला है, आने वाला है। वो क्षण बहुत जल्दी आने वाला है जो आपकी तपस्या को पूरी तरह सफल करेगा, पूरी ताकत से करेगा। और साथियों, ये मान के चलना, मैं बार बार इस बात पे कह रहा हूँ कि आप इस मांग पत्र का 1 या 2 बिंदु पूरा करा के नहीं जाओगे। आप इस मांग पत्र के बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनको पूरा करा के यहाँ से जाओगे। और ये साल प्रत्येक बाबू जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, उस प्रत्येक बाबू की पदोन्नति का वर्ष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है साथी। और इसके साथ साथ हमारा जो मुख्य मुद्दा है ग्रेड पे रिलेटेड, वो योग्यता ग्रेजुएशन और ये यूडीसी, ये सारे काम आपके सकारात्मक दिशा में आगे हैं और हम परिणाम के इंतजार में यहाँ बैठे हैं। अब ये मुझे पता नहीं है वो परिणाम घंटों में आएगा या 2 दिन में आएगा या 5 दिन में आएगा या 7 दिन में आएगा, लेकिन परिणाम 100% आपके पक्ष में आएगा। हम जीत के साथ हमारे घर पे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, एक बात मैं जरूर आप सबसे कहूंगा और वो ये कहूंगा कि यहाँ से आप 100% इस मांग पत्र के परिणाम तो साथ लेके जाओगे, लेकिन आप इसके अलावा वो सब लेके जाओगे जो आप जीवन में करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कमा सकते थे, नहीं पा सकते थे। आप इतने नए साथी लेके जाओगे यहाँ से, मतलब जयपुर का रहने वाला साथी इस पांडाल में पिछले 43 दिन से बाड़मेर का जिगरी दोस्त हो गया। मैं कल रात को जब वहाँ कोने पे गया तो वहाँ साथी बैठे थे, तो 2-3 सीकर के बैठे थे, 2-3 बाड़मेर के बैठे थे। मैंने कहा यार यहाँ तो यारी गुट के चल रही है। और कल ये मानो ये महापड़ाव खत्म हो गया और परसों भाई साहब ये यादें हमारे साथ जाएगी। लेकिन हम जो है भाई साहब मोबाइल नंबर ले लिया हमने। अब हम जो बाड़मेर से जयपुर आएंगे ना, तो इन चुरू वालों को भी जयपुर बुला लेंगे। हम जो है यहाँ मिलके इनसे बातचीत करके हमारे पारिवारिक संबंध हो गए, ऐसे संबंध हो गए कि मुझे ताज्जुब होता है कि जिस दिन वो पाइप सर पे गिरा था एक भाई के, वो बूंदी का रहने वाला है और बीकानेर के साथी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवा रहे हैं। मतलब इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ हासिल किया है। साथियों, एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि जब 50 दिन आपने तपस्या की है, उस तपस्या में आप एक संकल्प जरूर लेके जाएं कि मुझे यहाँ से जाने के बाद जब मैं पहले दिन मेरी कुर्सी पे बैठूं तो मैं एक स्वाभिमान के साथ अगर मेरे सामने बैठूं और मेरे सामने अगर कोई आके केवल मात्र ये कहता है कि मैं मंत्रालय कर्मचारी बाबू हूं, तो मैं और कुछ करो या न करो, लेकिन इतना सा संकल्प जरूर ले लेना। उसका काम करो चाहे मत करो, लेकिन इतना सा संकल्प ले लेना कि उसको एक कुर्सी दे देना, पानी की बोतल उसके सामने कर देना और उसको ये कहना भाई देख तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसका काम आपसे हो तो कर देना, नहीं हो तो मत करना, लेकिन उसको जो आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 किलोमीटर से आ रहा है, उसको ये महसूस होना चाहिए। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये बात ये कभी मत सोचना कि वो रामलाल करेगा तो मैं, ये मुझसे शुरू करनी है। अगर ये आपने कर लिया तो इस कैडर को आप उस शिखर पे पहुंचा दोगे। ये काम बहुत छोटा सा है साथियों, ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इस काम से आप कड़ी ऐसी जोड़ के खड़ी कर दोगे कि आपका कैडर अपने आप में एक शक्तिशाली कैडर हो जाएगा। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं हाथ खड़े नहीं करवा रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारे विभाग के अंदर अकाउंटेंट या AAO
कितने आते हैं? 1 या 2, इतने ही आते हैं ना। लेकिन आप उनको देखिए, मैं अच्छी चीज अगर किसी के पास भी है तो वो सीखने के लिए होती है और प्रयास करना चाहिए कि उसको हम हमारे जीवन में उतारें। साथियों, उपदेश देने से और किसी के विचारों को अच्छा बताने से जीवन नहीं बदलता है। अगर जीवन को, परिवार को, समाज को या हमें अपने आप को बदलना, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर मैं बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथियों, आप सोचिए, पूरे विभाग में 1 या 2 कर्मचारी अकाउंट्स के होते हैं, 1 या 2 कर्मचारी अकाउंट्स के होते हैं, और उनके पास आना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास भरतपुर का बैठा हुआ अकाउंट्स का कोई जूनियर अकाउंटेंट है और वो गंगानगर वाले को फोन कर रहा है कि भाई आप, तेरे डिपार्टमेंट में मेरा ये भाई आ रहा है या भतीजा आ रहा है या ये रिश्तेदार आ रहा है, इसका ये काम कर देना। आप ये देखिए, मैंने एक नहीं हजारों बार देखा है, कितना इम्पोर्टेंट काम वो आदमी कर रहा हो, उसको छोड़ के वो संबंधित सीट पे पहुंच जाता है और पहुंच के कहता है यार ये फला फला काम है, ये मेरा मिलने वाला है, इसका काम कर देना। कितना सा कैडर है? नाम मात्र का कैडर। कितना है? कितने होंगे अकाउंटेंट? 10 है? 3500। ये देखो 5200।